Hello and welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials. Friends, वर्कबुक कक्षा पहली से 8वीं तक की जारी की जा चुकी थी और वर्तमान में हमारे पास कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 की भी वर्कबुक्स आनी है, जिससे कि जो कोविड के कारण गैप आ गया था उसकी पूर्ति की जा सके। तो यहाँ पे यह कक्षा 10 का जो है वर्कबुक आप देख सकते हैं, यहाँ पे जारी की गई है। इसकी हम लोग प्रथम वर्कशीट देखेंगे। यहाँ लर्निंग आउटकम्स भी दिए गए हैं और इंडेक्स भी दी गई है प्रॉपर। तो हम लोग पहली वर्कशीट देखते हैं, फर्स्ट फ्लाइट अ लेटर टू गॉड। तो यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, जबकि जो पैराग्राफ है उसके जो प्रश्न है वो कुछ किताब के भी प्रश्न है। तो हमें पैराग्राफ को पढ़ करके उत्तर देखता है। यहाँ पे ये पैराग्राफ आप देख सकते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिकेटेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। इट वॉज ड्यूरिंग द मील यानी कि भोजन के वक्त। तो किस वक्त ये बात हो रही है? भोजन के वक्त। मील होता है भोजन। लेंचो हैड प्रेडिकेटेड, प्रेडिकेटेड का अर्थ होता है भविष्यवाणी करना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल इन दी नॉर्थ ईस्ट, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और जो माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स यानी कि काले घने गहरे बादल हैं, इसीलिए कहा गया है पर्वत। बादलों का पर्वत जैसे वहाँ पे आ रहा था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा कैसी थी? ताज़ी और मीठी मीठी, यानी अच्छी चल रही थी हवा। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न। वेंट आउट यानी बाहर गया, फॉर नो अदर रीज़न यानी कि किसी और कारण के लिए नहीं, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन। सिर्फ वो क्या चाहता था? प्लेजर चाहता था। प्लेजर माने कि खुशी वो चाहता था उसकी। फीलिंग द रेन, रेन को महसूस करने की, ऑन हिज बॉडी। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वो वापस आया उसने कहा, दीज आर्ट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये कोई बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, ये तो क्या है? दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। तो न्यू कॉइन्स उसने किसको कहा? बारिश की बूंदों को कहा है। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट, और जितनी बड़ी बूंद यानी जितना ज़्यादा जल बरसेगा वहाँ पे खेती पर उतना ही अच्छा असर होगा। तो 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। अगर बारिश कम हुई तो कम पैसे, लेकिन पैसे हमें ज़रूर मिलेंगे। तो यह एक गरीब परिवार से व्यक्ति है, तो उसकी ये कहानी दी गई है। और फिर किसी कारण से उसकी जो फसल है ख़राब हो जाती है, क्योंकि इतना बरसता है वहाँ पे। तो फिर वह भगवान को पत्र लिखता है कि मुझे आप कुछ रुपए दीजिए, जिससे कि मैं वापस से खेती कर सकूं और तब तक मैं अपना परिवार भी चला सकूं। द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग फॉर द वर्ड स्टार्टेड इज फॉल, वेंट, बिगेन और ह्यूज। तो जब हम वर्कबुक को करते हैं तो कोशिश होनी चाहिए कि हम प्रत्येक शब्द का अर्थ हम सीखते जाएं। फॉल का अर्थ होता है गिरना, वेंट माने गया, बिगेन माने शुरू होना, ह्यूज माने बहुत बड़ा। तो स्टार्ट मतलब भी शुरू करना। तो इसका उत्तर जो है वो सी है। द वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू से समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर, भविष्य में कुछ होगा, इसकी भविष्यवाणी। तो अप्रोचिंग, प्रिडिक्ट, रीजन या एक्सक्लेम। तो सही उत्तर प्रिडिक्ट। हियर ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स मीन्स, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स का क्या अर्थ है? वेरी लार्ज एंड डार्क क्लाउड्स, वेरी स्मॉल एंड वाइट क्लाउड्स। अगर छोटे होते तो देखो हम माउंटेन्स शब्द नहीं बोलते। माउंटेन्स लुक लाइक क्लाउडी, माउंटेन्स के लिए नहीं कहा गया है। वेरी लार्ज एंड डार्क माउंटेन्स, माउंटेन्स के लिए नहीं कहा गया है। यहाँ पे कहा गया है वेरी लार्ज एंड डार्क क्लाउड्स के लिए। तो उत्तर उसका ए है। ए इसका उत्तर आ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। टू whom did लैंचो राइट द लेटर? तो यहाँ पे आपको पाठ का नाम भी यही दिया है, लैंचो रोट द लेटर टू गॉड। लैंचो रोट द लेटर टू गॉड। वेयर डिड ही गो टू मेल द लेटर? कहाँ पे गया था वो? पोस्ट ऑफिस गया था। लैंचो वेंट टू पोस्ट ऑफिस टू मेल द लेटर। लैंचो वेंट टू पोस्ट ऑफिस टू पोस्ट द लेटर। Find the objects for which the following metaphors are used and write them before in the blanks. Huge mountains, huge mountains किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो वो हुआ है बादलों के लिए प्रयोग, क्लाउड्स के लिए। ठीक है। और फिर न्यू कॉइन्स उसने किसको कहा था? रेन ड्रॉप्स के लिए उसने जो है न्यू कॉइन्स का प्रयोग किया है।
अगला प्रश्न देखते हैं। इमेजिन यू वेंट टू अ स्वीट एंड स्नैक्स शॉप एंड परचेज्ड 4 समोसाज। आप स्वीट्स की दुकान पे गए, मिठाई की दुकान पे गए और 4 समोसे खरीदे आपने। द शॉपकीपर रैप दैम इन अ पैकेट, उसे पैकेट में दे दिया आपको। वेन यू ईगरली ओपनड इट एट होम, जब आपने उसको घर पे खोला, यू फाउंड ओनली 2 समोसाज, और उसके अंदर तो सिर्फ 2 समोसा थे इन दैट पैकेट। वॉट विल बी योर रिएक्शन ऑन इट? राइट इन 10 to 20 वर्ड्स। आपको 21 शब्दों में यह लिखना है कि आपका क्या रिएक्शन होगा जब आपने 4 समोसे खरीदे, पैसे दिए और घर आके देखा तो उसमें 2 ही समोसे थे। आप गुस्सा होंगे, नाराज़ होंगे, या आप दुकानदार के पास वापस जाएंगे? तो जो भी आपका रिएक्शन होगा उसको आपको अंग्रेजी में लिखना है। तो चलिए अब हम इसका थोड़ा सा आंसर्स रिटन में देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास में आंसर्स हैं, आप देख सकते हैं। पहले का सी, दूसरे का बी, तीसरे का ए। लैंचो रोड द लेटर टू गॉड, ये आपको उत्तर लिखना है। लैंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस टू मेल द लेटर। फिर उसके बाद था माउंटेन्स, किसके लिए प्रयोग हुआ? क्लाउड्स के लिए। और न्यू कॉइन्स था रेन ड्रॉप्स के लिए। अब आप अपना उत्तर अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। आपको गुस्सा आएगा, गुस्से आने को बोलते हैं आई विल बी एंग्री। अगर आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप समझते हैं बात को, तो आप लिख सकते हैं आई विल फील अनकम्फर्टेबल एज आई विल हैव टू गो बैक एंड इन्फॉर्म द शॉपकीपर अबाउट द मिस्टेक कॉज्ड बिकॉज ऑफ सम कन्फ्यूज़न। और मैं जो है, मैं क्या महसूस करती हूँ कि मैं थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाऊँगी। क्यों अनकम्फर्टेबल फील करूँगी? क्योंकि मुझे फिर से उस दुकान पे जाना पड़ेगा और दुकानदार को बताना पड़ेगा कि गलती हो गई है, और वह गलती क्यों हुई है? बिकॉज ऑफ सम कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न के कारण। हो सकता है उसने हमारा लिफाफा किसी और ग्राहक को दे दिया और दूसरे का लिफाफा हमें दे दिया। तो सम सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूज़न जो वहाँ पे हुआ उसके कारण हमें इन्फॉर्म तो उसको करना होगा। ठीक है, तो हम या तो पैसे वापस लाएंगे या हम और समोसे ले आएंगे। तो ये बात की बात है, हमें सिर्फ यहाँ पे 21 शब्दों में उत्तर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से हमने उत्तर दे दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो में उपयोगी जानकारी मिली। चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू लाइक द वीडियो। थैंक यू।